नमस्ते, मेरा नाम समी पंद्रे है। मैं बालाघाट जिले की हूँ कि मेरे जन्म एक छोटी सी गांव में हुआ था, सोनगुड्डा में, ग्रामीण क्षेत्र में। मेरे शादी हुआ 16 साल में। फिर वहाँ शादी हुआ मेरे 16 साल में, तो मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गया। फिर मैं मेरे माँ बाप के घर में आ गई। फिर वहाँ से मेरे माँ ख़त्म हो गई, वहीं रह रही थी। फिर मेरे बच्चे भी हुआ, एक लड़का हुआ मेरे को। फिर उसके बाद में 1 साल के बाद में मेरा पिताजी भी ख़त्म हो गए। फिर भी बालाघाट ले गए हम। बालाघाट में एक अस्पताल है, वहाँ ले गए, बालाघाट ज़िले में सरकारी हॉस्पिटल में। फिर भी वहाँ कोई इलाज नहीं हो पा रहा था। उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोले तो फिर 25,000 मांग रहे थे। तो हमारे पास उतना पैसा नहीं था, कहाँ से होता उतना पैसा। 10-15 हज़ार जमा किए, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। फिर भी ख़त्म हो गया, वही ख़त्म हो गया। तो फिर बोले वहाँ निकालो। अभी मेरा भाई एक छोटा था और मैं थी बस, वहाँ और कोई नहीं था हमारे साथ में। फिर निकाल दो, ऐसा करो वैसा करो बोलने लगे। फिर मैंने जाओ साहब के पास बात करो। बैठे वहाँ साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब थे, मेरे को उताद नहीं। फिर उनके पास में गई मैंने बोल भी नहीं सकती थी। मेरे को फ़ोन में बात करवा रहे थे तो बात भी नहीं कर पा रही थी। फिर वहाँ से फिर उस साहब ने बोले फिर रहने दो। साहब को बोली आपका माँ पिताजी होता तो आप भी ऐसे करते क्या। तो फिर उन्होंने बोले रहने दो इनको, सुबह छोड़ देंगे। फिर साहब ने फिर एम्बुलेंस किया, वहाँ से फिर छोड़वा दिया सुबह। फिर भी रास्ते में जब कच्ची रोड था वहाँ फिर फंस गई गाड़ी। फिर उन्होंने बोलने लगे कि आपके बाप को यहीं छोड़ दे रहे हैं हम, आप कैसे भी करके ले जाओ। फिर भी हम उनके हाथ पैर जोड़ने लगे। फिर लाके घर में छोड़ दिए। घर में छोड़े, सब लोग आए। फिर वहाँ रोना धोना करने लगे। मेरे को तो आदि नहीं कुछ, कैसा रो रहे थे, क्या कर रहे थे। मेरे को बोल रहे थे कि ये लड़की पागल हो जाएगी, कभी ऐसा देख रही है, इसको रोना नहीं आती है। थोड़ा थोड़ा होश है मेरे को, ज़्यादा तो नहीं। उसके बाद में फिर ले गए। उसके बाद में 12-13 दिन में 13वीं हुआ। उसके बाद में बोले फिर बच्चे को दे दो, ले जाएंगे हम। ये लड़की क्या रखेगी, इनका कोई नहीं है, कैसा पालेगी ये। तो मैंने बोली बच्चे को तो नहीं दूंगी। मेरा भाई बहन को ले जाने के लिए हो रहे थे। मेरे 3 बहन और हैं, 2 भाई हैं, वो सब मेरे से छोटे हैं। उनको ले जाने के लिए हो रहे थे, ये रख नहीं पाएगी। तो क्या बोले कि ये लड़की क्या रखेगी, ये तो किसी लड़का के साथ भाग जाएगी, ऐसी लड़की है ये लड़की कहाँ बच्चे रखेगी, बच्चे को देखेगी। हमारे घर ले जाएंगे तो गाय बकरियाँ चराएंगे, तो काम करेंगे, तो खाना खिलाएंगे। मैंने सब मना कर दी। बच्चे भी बोले, थोड़े बड़े थे, वो बोले हमको नहीं जाना है, हमको यहीं रहना है। फिर मैंने काम करना शुरू की। मैंने मजदूरी कर रही थी, मैंने ईंट बना रही थी, मैंने प्रधान सड़क योजना रोड में काम की। मैंने सब काम कर रहे थे, हमने बिल्डिंग में काम किए, सब जगह काम किए। हम ट्रैक्टर में रेत भरे, ईंट भरे, सब कुछ काम किए। फिर वहाँ से बच्चे पढ़ने लगे, भाई बहन पढ़ाई शुरू कर दिए। फिर वहाँ से फिर हमने बेंगलोर गए। एक मुन्ना ठेकेदार था, उन्होंने ले गया था। मेरा एक भाई है ना, मेरे से छोटा है, वो भी गए थे और मैं भी गई थी, भाई के घरवाली भी गई थी। फिर हमने 6 महीने वहाँ काम किए। फिर उसके बाद में 6 महीना काम किए। फिर उन्होंने पैसा मांगने लगे, तो फिर घर में ला के दूँगा बोला। फिर उन्होंने पैसे घर में ला के दूँगा बोला और फिर घर छोड़ दिए। जो आने के किराया दिए बस, और कुछ नहीं दिए। फिर वैसे ही आ गए, आने के किराया दिए। फिर वहाँ से आ गए। फिर वहाँ से फिर काम करने लगे। फिर वहाँ से आ गए तो फिर क्या, पैसे तो नहीं दिए, क्या करते।
फिर गांव वाले बोलते हैं ये बच्ची क्या पढ़ाएगी, किसी लड़का के साथ भाग जाएगी, किसके साथ भागेगी। यहाँ ये लड़की शादी के लिए बोलते हैं, कई लोग रिश्ते के लिए आ रहे थे मेरे लिए, बहुत सारे लोग आए, मैंने साफ मना कर दी। तो बोल रहे थे भाग जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। फिर मैंने ध्यान नहीं दी, मैंने सोची क्या करूं ध्यान दे के, इनका सुन के भी क्या करती मैं। उसके बाद में उसके बाद फिर पढ़ाई लिखा लिया। बहन 2 बहन पढ़ी लिखी हैं, एक नहीं है। एक बहन टीचर है और एक भाई ऑनलाइन काम करता है कंप्यूटर की, एक भाई खेती करते हैं। फिर उसके बाद में मरसकोले बाबूजी की कोई पहचान थे हमारे गांव में, उन्होंने बताया कि वहाँ है ये काम करने के लिए तैयार है। तो बाबूजी मेरे पास आए और बोले चलो काम करने के लिए हमारे घर, अच्छी से काम करना, सैलरी अच्छी दूंगा, ऐसा वैसा। तो मैंने बाबूजी के साथ में आ गई, मरसकोले बाबूजी के साथ, बुद्धन सिंह मरसकोले बाबूजी के साथ। मेरा अभी भी मेरा बाप जैसा है वो, बहुत चाहते हैं मुझे। फिर गांव वाले बोलने लगे। उसके बाद में हम वहाँ गई तो फिर काम करने वाले जलने के हिसाब से बोले का क्या बोले मेरे को मालूम नहीं। फिर भाग गई, उधर शादी कर लिया है और रह रही है, तो ऐसा वैसा दुनिया भर के बोलने लगे, कुछ करती होगी ऐसा वैसा। फिर भी उनके ध्यान नहीं दिए, मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दी। बस मैंने तो सोच ली कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी, कभी ज़िंदगी में हार मानी नहीं है बचपन से, तो अभी भी नहीं मानूंगी मैं। जब मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो हार नहीं मान रही हूँ, मैं अपना भाई बहन को पढ़ा रही हूँ, मेरे बेटे को भी पढ़ा रही हूँ, तो मैंने कभी हार नहीं मानी। तो आप तो पढ़े लिखे हो, कभी हार नहीं मानना, कभी गलत कदम नहीं उठाना, जो काम करना चाहिए वो काम करना, दुनिया वालों की ध्यान नहीं देना, कभी हिम्मत मत हारना। धन्यवाद, थैंक यू।